हेलो एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है रिलेटिव सॉर्ट एरे। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना है, गिवन टू एरे ARR1 एंड ARR2, द एलिमेंट्स ऑफ ARR2 आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल द एलिमेंट्स इन ARR2 आर आल्सो इन ARR1। ठीक है, sort the element of ARR1 such that the relative ordering of its item in ARR1 are the same as in ARR2। Yeah, elements that do not appear in ARR2 should be placed at the end of the ARR1 in ascending order। अच्छा, तो इसमें क्या है, हमें दो एरे दिए हुए हैं, एक तो ARR1 दे रखा है, एक ARR2 दे रखा है। ठीक है, जो ARR2 के जो एलिमेंट हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी एक दूसरे से अलग अलग एलिमेंट है उसके अंदर। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ARR2, जितने भी एलिमेंट ARR2 के अंदर हैं वो ARR1 के अंदर भी हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ARR1 को इस तरीके से सॉर्ट करना है जिससे उसकी जो ऑर्डरिंग हो ARR1 में वो सेम होनी चाहिए ARR2 के। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें ARR1 दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, और ARR2 हमें दे रखा है ये। तो यहाँ पे देखो ARR2 के अंदर ये पहले 2 आ रहा है, तो ARR1 के अंदर जितने भी 2 है ना वो सब पहले ही आने चाहिए। अब एक बार यहाँ समझते हैं कि भाई ARR1 जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 2 3 1 3 2 4 6 7 9 और 2 19। ठीक है, और ARR2 मुझे दे रखा है 2 1 4 3 9 6। ठीक है, और हम मुझे क्या रिटर्न करना है, आउटपुट में इस तरीके से रिटर्न करना है जो जैसे पहले यहाँ पे 2 आ रहा है ARR2 के अंदर। ठीक है, तो ARR1 के अंदर जितने भी 2 है ना वो सब पहले आ जाएंगे। कैसे, आंसर बनाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं भाई ARR2 के 1 के अंदर जितने भी 2 हैं वो पहले आने चाहिए ना। तो एक 2 तो ये हो गया पहले वाला, एक 2 ये वाला हो गया। ठीक है, तो एक 2 ये हो गया और एक 2 ये हो गया तीसरा। ठीक है, एक, तो पहले सारे 2 आ गए। अब ARR2 के अंदर फिर 1 है, तो अब ARR1 के अंदर जितने भी 1 है ना वो सब आएंगे। तो ARR1 के अंदर तो एक ही 1 है, ये वाला, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, तो ARR1 के अंदर जितने भी 4 हैं अब 4 आएंगे। तो 4, ये रहा 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 है, तो 3 कहाँ है, 3 दो 3 है ARR1 के अंदर, तो अब दोनों 3 आ जाएंगे, 3, 3। अब क्या, अब 9 है, तो 9 कहाँ है, 9 एक ही है ना, पूरे एरे के अंदर 9 एक ही है, तो 9 आ जाएगा। फिर हमारा 6 है, तो 6 एक ही है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे जो दो एलिमेंट है ना ये रह गए, एक तो 19 और एक 7। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एलिमेंट्स डेट डू नॉट अपेयर इन ARR2, जो ARR2 के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, जैसे यहाँ पे 9 19 और 7 ARR2 के अंदर नहीं है ना, तो ये हमें अपने आंसर के एंड में डालने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आंसर के एंड में डाल दो, तो असेंडिंग ऑर्डर में आंसर के एंड में डाल देंगे तो पहले 7 आ जाएगा और फिर 19 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस ऑर्डर में सॉर्ट करना है अपना ARR1 ताकि उसकी ऑर्डरिंग जो हो वो रिलेटिव हो ARR2 के। ठीक है, तो ये करना, और जो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है हमारे ARR2 के अंदर वो फिर असेंडिंग ऑर्डर में आंसर के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्या है, अब हम अपनी थोड़ी अप्रोच समझते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम करने कैसे वाले हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ARR1 है ना इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट है हम एक बार उन सब का काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 काउंट निकालना है किसका, ARR1 के अंदर ARR1 के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो स्टेप 1 तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे
कि भाई एक मैप का इस्तेमाल करेंगे, हैश मैप बना लेंगे और उसके अंदर भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का काउंट स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हैश मैप टू स्टोर काउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 किसको ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे और ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे और ARR2 में हम जो भी हमारा एलिमेंट आएगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे ARR2 के अंदर सबसे पहला एलिमेंट 2 है, तो इसका काउंट चेक करेंगे मैप के अंदर क्या है। तो 2 का जो काउंट मैप के अंदर क्या है, भाई 2 का काउंट मैप के अंदर 3 होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 2 है ना। तो 2 का काउंट ARR2 में जो 2 है इसका काउंट चेक करेंगे और उसको इतनी बार प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे और प्रिंट नहीं, सॉरी, आंसर के अंदर डाल लेंगे, अपने रिजल्ट में डालना है। तो एक बार फिर से समझो इस बात को, स्टेप 2 को। स्टेप 2 में क्या करना है, हम लोग ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। ARR2 जो कि मेरा ये है ना। तो एक बार ना मैप जब हम बनाएंगे तो मैप में क्या होगा भाई, 2 की जो काउंट होगा, 2 का काउंट होगा 3, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं एक बार, है ना। 2 का काउंट 3 होगा और 1 का काउंट 1 होगा और फिर हमारा 4 है ना, तो 4 का काउंट क्या होगा, 1 होगा। 3 का काउंट, 3 का जो काउंट होगा वो होगा हमारा 2, है ना। और 9 का काउंट 1 होगा, 6 का काउंट भी 1 होगा, 7 का काउंट भी 1 होगा और हमारा 19 का काउंट भी 1 हो जाएगा। ये हमारे स्टेप 1 करने के बाद हमारा हैश मैप कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे। अब जब ARR2 को ट्रेवर्स करेंगे तो हम देखेंगे जैसे ARR2 में यहाँ पे क्या है, 2, सबसे पहला एलिमेंट 2 है। तो ARR2 में सबसे पहला एलिमेंट हमारा 2 है, तो 2 का काउंट देखेंगे यहाँ पे, 2 का काउंट है, सॉरी 2 का जो काउंट है वो है 3, है ना। तो 2 का काउंट 3 है, तो हम 3 बार प्रिंट करेंगे अपने 2 को एरे के अंदर, मतलब आंसर के अंदर 3 बार पुश करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, है ना। और फिर क्या करेंगे हम स्टेप 3 में एक और वेक्टर बना लेंगे। अब एक और वेक्टर क्यों बना रहे हैं, एक और वेक्टर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो एलिमेंट हमें नहीं मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 7 हो गया और 19 हो गया ना, जो एलिमेंट हमें मिले ही नहीं, तो उनका भी तो हमें, जो एलिमेंट हमारे ARR2 के अंदर है ही नहीं, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी तो डालना है। तो जो एलिमेंट हमें मिलेंगे नहीं, हम उनको उसको एक वेक्टर में डाल लेंगे, ठीक है। अब वेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है, तो वेक्टर में डालना है एलिमेंट जो ARR2 में नहीं है, ठीक है। ये काम करेंगे और फिर क्या करना है, फिर हमें स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम जो हमारा वेक्टर बनाया ना जिसके अंदर हमने एलिमेंट जो हमें नहीं मिले वो डाल रखे हैं, उसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट कर देंगे वेक्टर को और फिर क्या करेंगे स्टेप 5 में, सॉरी, जो सॉर्टेड वेक्टर है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो हम डाल देंगे अपने आंसर के अंदर। तो सॉर्टेड वेक्टर के एलिमेंट्स को आंसर में डालना है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हमारे ये करने हैं बस हमें, और हम जो है अपना कोड पूरा कर लेंगे। तो चलो फिर करते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप बनाने की बात हुई थी स्टेप 1 में, अनऑर्डर्ड मैप इंट कोमा इंट, ठीक है। मैप बना लिया। अब क्या करना है, अब भाई काउंट निकालना है ARR1 का, है ना। तो 4 int i = 0, i लेस देन ARR1 डॉट साइज i++ और
क्या कर देंगे, मैप ऑफ एरर ऑफ आई में, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, एरर वन ऑफ आई में क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमने मैप बनाया ना ये मिल जाएगा हमें पूरा, ठीक है, ये मैप मिल जाएगा। अब क्या करना है हमें, स्टेप 2 में ट्रैवर्स करना है ARR2 को, ठीक है। तो ARR2 को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो ARR2 को ट्रैवर्स करते हैं, 4 ऑटो एंड आई, किसको ट्रैवर्स करना है, ARR2 को ट्रैवर्स करना है ना। और चेक करेंगे कि भाई जब तक मेरा मैप ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे आई को, और मैप ऑफ आई को माइनस माइनस कर देंगे। अब ये मैप ऑफ आई का क्या मतलब है, देखो मैप ऑफ आई का मतलब ये है कि जब मैं ARR2 को ट्रैवर्स कर रहा हूँ है ना, तो ARR2 के 0th इंडेक्स पे 2 है, तो मैप के ith इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स पे क्या है, 3 है ना। तो मैप ऑफ 2 यानी ऐसे समझता है, मैंने लिखा मैप ऑफ आई लिखा था ना, मैप ऑफ आई ग्रेटर देन 0 ये तो लिखा था। तो इसका मतलब होगा कि मैप ऑफ आई का आई की वैल्यू है 2, ठीक है। तो भाई मान लो 2 पे जो काउंट है, 2 पे काउंट क्या है, 2 का काउंट है 3, तो 3 का काउंट भाई ग्रेटर देन है 0 के, जब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें पुश बैक करना है आई को। अब आई क्या है, आई है हमारा 2, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आई है हमारा 2, तो 3 बार आई पुश हो जाएगा, और जब जब वो पुश होगा, जब जब हम उसका काउंट 1 से माइनस करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार पुश होगा तो फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारा। हमने आंसर के अंदर ये वाली कंडीशन भी देख ली है ना, ये वाली स्टेप 2 भी हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें एक वेक्टर बनाना है जिसमें हमें एलिमेंट डालने हैं जो ARR2 के अंदर नहीं है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ पे मैप बनाया था, तो मैप के अंदर तो वो एलिमेंट पहले से ही थे भाई, ARR1 की जो फ्रिक्वेंसी तो हमने पहले ही निकाल ली थी ना। तो ARR1 की फ्रिक्वेंसी में 7 और 19 की भी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अपने मैप को ही ट्रेवर्स कर लेंगे, है ना। हाँ, तो यही करते हैं, वेक्टर बना लेंगे एक इंट v नाम का, और अपने मैप को ही ट्रेवर्स करते हैं, ऑटो एंड पेयर मैप, क्योंकि भाई वो एलिमेंट हमारे मैप के अंदर तो है ही ना, और उनकी फ्रिक्वेंसी भी है। तो जब तक मेरा पेयर डॉट सेकेंड ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, आंसर डॉट सॉरी वी में डालना ना, वी डॉट पुश बैक कर देंगे क्या, पेयर डॉट फर्स्ट, ठीक है। वही सेम कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई थी वही वाली है, ये भी पेयर डॉट सेकेंड को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, एक अच्छा हम यहाँ आंसर बनाना भूलिए, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। अब क्या करना है भाई, स्टेप कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप भी हो गया। अब सॉर्ट करना है वेक्टर को, जो हमने वेक्टर बनाया ना ये वाला वी वाला, इसे हमें सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट वी डॉट बिगिन कोमा वी डॉट एंड, ठीक है। तो ये भी सॉर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें सॉर्टेड वेक्टर के एलिमेंट को आंसर में डालना है, ठीक है। तो इसको आंसर में डालते हैं, 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और क्या करेंगे आंसर में डालना, तो आंसर डॉट पुश बैक वी ऑफ आई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो हमारा सारा काम हो गया, रन करते हैं, एक्सेप्टेड है, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।